हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। 1000 प्लस क्वेश्चन का जो वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, ठीक है। तो उसे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। और क्या करने वाले हैं यहाँ इसका जो पार्ट है, ठीक है, पार्ट 18 देखने वाले हैं। और अगर आपने 1 से लेकर 17 तक नहीं देखा है, जिसे हमने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ उसे भी देख लेना, ठीक है। 80% आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें, क्वेश्चन को देखें और समझें, ठीक है। जो नहीं आता या आपको लग रहा है कि ये मैंने नहीं पढ़ रखा है, तो आप उसे नोट डाउन भी कर ले, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जो आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको जो लगे क्वेश्चन कि ये न्यू है, मेरे पास नहीं नोट किया हुआ, तो आप उसे भी नोट कर ले, ठीक है। तो यहाँ जो चल रहा है वो सारे इम्पोर्टेंट है। अब तक मैंने 700 अगर आप देखोगे तो कर लिए हैं, 700 प्लस अभी हम लोग चल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट नंबर 18 है, जो 20 मिनट का वीडियो रहेगा, हर जो पार्ट रहता है वो 20 मिनट का रहता है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम करते हैं पार्ट नंबर 18 को। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है। डाह नाटके विवेक के हत्या कौन जिनिस से भेल हले, ठीक है। किस जिनिस से मतलब किस वस्तु से, किस चीज से, ठीक है। दाह नाटक में विवेक जो होता है, विवेक, उसकी हत्या हो जाती है। तो क्या हो जाता है, पिस्तौल गोली से, पिस्तौल की जो गोली होती है, ठीक है, उससे विवेक की हत्या हो जाती है। सबसे पहले आपको समझना है कि डाह डाह क्या है, एक नाटक है, इसके लेखक सुकुमार है, ठीक है। तो इसमें एक पात्र होता है विवेक, जिसका भाई है शेखर, ठीक है। तो उसमें एक आपसी थोड़े से फूट किसी डाल देता है, ठीक है। कौन है, तो विराट, ठीक है। कौन, तो विराट। विराट जो है एक आपसी फूट डाल देता है, जिसके कारण क्या होता है कि दोनों भाइयों में आपस में झगड़े होने लगते हैं, और उसका फायदा उठाकर जो विराट होता है, ठीक है, विराट और जो शेखर है और विवेक, ठीक है, शेखर विवेक जो सगे भाई होते हैं, तो उनमें आपस में क्या होता है कि बातों को लेकर के, किसी चीज को, संपत्ति को लेकर झगड़ा होने लगता है। और इसी के आड़ में, इसी को फायदा उठा करके विराट जो है पिस्तौल से उस पर गोली दाग देता है, यानी उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट है, बोरवा अड्डाक अखैर बोर शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेल है, सॉरी, केकर ऊपर लिखल गेल है, ठीक है। बोरवा डाक अखर बोर या खै बोर भी रहता है, ठीक है। तो शीर्षक संस्मरण, ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है कि मतलब किसी के याद में, या किसी से आप मिले हो कभी, या कुछ ऐसे किसी से मुलाकात हुई है, या उसी चीज को लेकर के उस चीज को लिखना, ठीक है। उसी व्यक्ति के बारे में, या उसी पल के बारे में, या वही समय जहाँ पर आप जो समय बिताए थे, तो उसको लिख रहे हो, आप संस्मरण कर रहे हो, याद करके उस चीज को लिख रहे हो, तो वही संस्मरण कहलाता है, ठीक है। तो बोरवा अड्डा का खैरबोर जो कहीं कहीं अखय भी रहता है, तो ध्यान में रखिएगा, अखय बोर, ठीक है। तो अखय बोर जो है वो किसने लिखा है, सॉरी, किसके ऊपर लिखा गया है, तो ये श्रीनिवास पानुरी के ऊपर, ठीक है। पानुरी जी जो है उनके ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट है, बोनेक बोनेक आइग कौन लगवे है, या बोनेक नहीं होगा, बोने, ठीक है। बोने आइग कौन लगाव है, या फिर ऐसे भी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोने का आग कौन लगावे, मतलब वन को आग कौन लगाता है, या तो ऐसे रहे कि बोने आग कौन लगवा है, मतलब लगवो है, या फिर बोने का आग कौन लगवा है, ठीक है। मतलब वन में आग, सिंपल समझो कि वन में आग कौन लगा देता है। तो वन में आग क्या होता है, कौन लगा देता है या कैसे लग जाता है, तो समझो महुआ बिछवैया लोग, यानी कौन लगाता है, तो महुआ बिछवैया लोग जो है वो लगा देते हैं, या बासिक घर्षण से, ठीक है। या फिर क्या होता है कि बांस का जो घर्षण होता है, पेड़ आपस में जो टकराते हैं, और टकराने के बाद जैसे रब जब आप करते हो, अपने घर पे भी वो एक्सपेरिमेंट कभी किया होगा, आई डोंट नो आप लोगों ने किया है नहीं, तो जब वो आपस में टकराते हैं, सूखी जो पेड़ होंगे, टहनियाँ होंगी, तो उससे क्या हो जाता है कि घर्षण से चिंगारियाँ निकलती है, और जिससे क्या होता है, आग भी लग जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है चोर। तो बोने आग के लगवो है, तो के लगवो है, तो महुआ बिछवैया, जैसे कि जो महुआ बिछते हैं, तो वो क्या करते हैं कि नीचे में मतलब
क्या करेंगे, जैसे कि अब उनको महुआ गिराना है तो उससे पहले वो लोग उस जगह के कांटा पूसा ये सब जो रहते हैं वो साफ कर लेते, तो उसके लिए आग लगा देते हैं, फिर वैसे ही छोड़ देते हैं तो हवा चलती है तो वैसे ही आग लग जाती है धीरे धीरे। या फिर बासे घर्षण, या फिर समझो लकड़ियाँ आपस में जब टकरा जाती है या उनमें घर्षण होता है चिंगारी का तो उससे, या फिर चोर लोग भी कभी कभी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मांझी कहानी के लिखवैया हत। देखिए यहाँ मांझी कहानी हमें पढ़ना नहीं है मगर आपको ध्यान में रखना है। तो मांझी कहानी के लिखवैया हत कौन है, तो वो भुवनेश्वर साहू है, ठीक है। कौन है, तो भुवनेश्वर साहू है। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानुरी कहाँ सलाहकार सदस्य रहत। श्रीनिवास पानुरी जो है, पानुरी जी, ठीक है, तो वो कहाँ का सलाहकार सदस्य थे, तो रांची विश्वविद्यालय में वो सलाहकार, ठीक है, सदस्य के रूप में थे। खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक हत, ठीक है। प्रधान संपादक जो है वो कौन थे, तो डॉक्टर A.K. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जियब कैसे ई बकार कहानी में केकर मुंह से बहराए है, तो चुनिया के मुंह से। हम जियब कैसे छाहिर बुक की तीसरे नंबर की कहानी है जिसमें चुनिया नाम की एक विधवा औरत रहती है, ठीक है। तो उसका पति डमरू जो होता है वो नेस्लाइड और पुलिस के मुठभेड़ में मर जाता है। तो मर क्या जाता है, पुलिस उसे मार देती है क्योंकि वो नेस्लाइड ग्रुप में कुछ समय के लिए ज्वाइन करता है। तो क्या होता है कि उसका पति जब मर जाता है तो फिर वो बहुत दुख से अपने बच्चों का, 3 बच्चे उसके होते हैं, तो उसका जीवन पोस रही होती है, फिर पाल रही होती है। तो चुनिया जो वही होती है कि हम तो हमेशा भावते हैं ना, हम सोचते हैं कि कैसे हम जियब कैसे, ठीक है। क्या बोलती है, हम जियब कैसे या हम कैसे जियब, दोनों हो सकता है, तो देख लीजिएगा। तो चुनिया के मुंह से ये बकार निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोंद माटी किताब के लिखवैया हत। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। डॉक्टर विनोद कुमार जो है वो सोंद माटी किताब के लिखवैया है। नेक्स्ट है बुबा एगो कहानी कह दे में गंगाराम कहानी कहाँ सुनाता है, तो अखरई, ठीक है। अरैये नहीं, यहाँ खरैये होगा, ठीक है, सॉरी खरैये, हाँ खरैये ही होगा, ठीक है। क्या होगा, खरई में, ठीक है। कहाँ सुनाता है, खरई में। नेक्स्ट है डिंडाक डोआनी। यहाँ देखिए डो अलग से हो गया, यहाँ पे हो जाएगा डिंडाक डोआनी। तो ठीक है, तो डिंडाक डोआनी काव्य कई गो सर्ग है। डिंडाक डोआनी जो काव्य है, ठीक है, तो उसमें कई गो सर्ग है। सर्ग की संख्या, जैसे आप दामोदर कोराई पढ़ रहे होगे तो उसमें भी 6 सर्ग आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे हड़प्पा, सरंची कमल, मेला सर्ग, ठीक है, अमर चट्टान, ठीक है, हून वाला, ठीक है। तो ये सारे आपने देखे होंगे। तो उसी तरह डिंडाक डोआनी काव्य जो है उसमें भी कितने सर्ग है, तो कुल 6 सर्ग है। आपको बस सीजीएल के लिए इतना ही याद रखना है कि कुल 6 सर्ग है, ठीक है। चलिए का की किना सब सबके माने हैं। इसका सबका मतलब क्या होता है, का की किना, तो एक है, ठीक है, एक ही मतलब होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना का कर रही, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हो, ठीक है। की कर रहे हैं ऐसे भी बोल सकते हैं, का कर रहे हैं, की कर रहे हैं। कीना महतो ऐसे भी कभी कभी लोग बोलते हैं, कीना मतलब क्या, ठीक है। का मतलब क्या, की मतलब भी क्या, यहाँ पर ऐसे इस टाइप से बोल सकते हैं। तो यहाँ इन सभी का मतलब क्या है, एक समान ही है, एक ही चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। सब बस अलग अलग टाइप से कहते हैं। नेक्स्ट है खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बच्छर है। प्रकाशन बच्छर है यानी ईयर कौन सा है, तो वो है 1989, ठीक है, 1989। नेक्स्ट है गुरु जी चेठा कहानी का मुख्य पात्र लागे। गुरु जी चेठा जो छाहिर बुक की कहानी है, तो उसके मुख्य पात्र कौन है, तो वो है राम नारायण, ठीक है। राम नारायण करके एक व्यक्ति होते हैं, तो वो है। नेक्स्ट है दीदी जी कहानी के लिखवैया। दीदी जी कहानी के लिखवैया कौन है, तो वो है पंचम महतो, ठीक है। नेक्स्ट है डाह नाटक के प्रकाशन बच्छर है, तो वो कब है, तो 1992, ठीक है। नेक्स्ट है कर्ण के कवच कुंडल कौन मांगल रहे। कर्ण से कवच कुंडल कौन मांगता है, तो वो इंद्र मांगता है, ठीक है। जब इंद्र जो है एक्चुअली में अर्जुन के
अर्जुन जो है उसके पिता होते हैं, मतलब उन्हीं के आशीर्वाद से अर्जुन पैदा होता है। तो जब पता चलता है कि कर्ण से उनका युद्ध है और अर्जुन हार सकता है, तो वो क्या बोलते हैं कि कवच कुंडल जो है वो क्या करते हैं, मतलब इंद्र जी जा करके मांग लेते। और एक तरह से आप देखोगे तो वो होना भी था, ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी सारा कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे होते। वैसे ये इनका अपना ये रहता है, मतलब खुद से डिसीजन लेकर के ये जाते हैं और जाके कवच कुंडल ब्राह्मण के भेष में जाके उनसे दान के रूप में मांग लेते हैं। नेक्स्ट है, फरिच डहर किताबें कई गो कहानी संकलित है। फरिच डहर किताब में कई गो कहानी संकलित है, तो वो 11 कहानी संकलित है। आपको सिर्फ बस इतना ही याद रखना है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन देख लिया, क्या हो जाएगा 11। बस आपको इतना याद रखना है कि फरिश डहर किताब कई गो कहानी उसमें संकलित है, तो 11, बस इससे ज़्यादा नहीं, सीजीएल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ABC मास्टर कौन दिन ताश खेलत, मतलब किस दिन ABC जो है वो ताश खेलते हैं। तो शनिचर, इतवार और छुट्टी के दिन, यानी कि शनिवार और रविवार के दिन खेलते हैं, और साथ में जिस दिन उनका छुट्टी रहता है उस दिन वो खेलते हैं। यहाँ ABC कौन है आप लोगों को पता होगा, चिन्मय, ठीक है, B4 बालाकृष्णन, A4, ठीक है, क्या है तो वो आप लोग बता दीजिएगा, आप पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ABC उनका नाम रख दिया गया था, ठीक है, उनका नाम ऐसे था। चलिए नेक्स्ट है कि सुकुमार जी खोरठा गद्य पद्य संग्रह में कविता लिखल हत, ओकर शीर्षक है। सुकुमार जी जो है वो खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें कविता लिखल हत, तो उसका शीर्षक क्या है, तो वो है बेडाइल सौ। खोरठा गद्य पद्य संग्रह में कविता लिखल हत, तो ओकर शीर्षक क्या है, तो बेडाइल सौ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के सेवा ओहे करे पारे जकर ऊपर लक्ष्मी माए कृपा है। कल्लू राम केकरा कहो है। कल्लू राम किसको बोलता है, तो जनता सब के। कल्लू राम जो है वो जनता सबको कहता है, क्या कि जनता के सेवा ओहे करे पारे जकर ऊपर लक्ष्मी माए कृपा रहे है। ये जो आप लोगों ने एक नाटक पढ़ा होगा चाबी काठी, उससे लिया गया है। लेखक कौन है, तो वो है श्रीनिवास, श्री हो गया, एक मिनट, ठीक है, क्या नाम है, श्रीनिवास पानुरी, ठीक है, पानुरी। चलिए, तो जनता सबसे वो कहता है। नेक्स्ट है, डाह नाटक के नाटककार हत। डाह नाटक का बहुत बार मैंने बताया सुकुमार है, ठीक है। खोरठा निबंध किताब में कई गो निबंध संकलित है, 12 गो है। अब शायद 17 तक हो गया, लेकिन वो पुस्तक का नाम चेंज हो गया, तो आप लोग खोरठा निबंध में पूछे तो 12 है, ठीक है। नेक्स्ट है नावा छोट जिमीदार, ठीक है। नावा छोट जिमीदार कहानी कौन सुनाव है, तो जगन्नाथ चौधरी। जगन्नाथ चौधरी जो है वो नावा छोट जिमीदार में कहानी सुनाता है। नेक्स्ट है खोरठा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन बच्छर है। प्रथम संस्करण का बच्छर क्या है, तो ये है 1992 है। सूखल खेत बोक हड़बड़ाए। सूखल खेत में बॉक जो है वो हड़बड़ा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, बुजुर्ग टाइप से आप समझो क्या है। तो ये क्या है कि मकई का लावा भूंजना। मकई का लावा, जैसे कि आप जब लावा भूंजने के लिए देते हो तो उसमें क्या होता है कि सूखी मकई देते हो और उस पर क्या होता है कि लावा फूटने लगता है, ठीक है। तो सूखल खेत में सूखा हुआ रहता है और वहाँ क्या है बोक हड़बड़ाए, ठीक है, तो क्या होता है कि पूरा फूटने लगता है, सफ़ेद रंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डाह नाटक के प्रकाशक हत। डाह नाटक के प्रकाशक हत कौन है, तो श्रीमती कुंती देवी भेंड्रा बोकारो मूर्ति देवी, ठीक है, ये देवी भेंड्रा बोकारो, ठीक है, श्रीमती कुंती देवी भेंड्रा बोकारो है, ये कौन है, प्रकाशक है। एके जहाजी जन्म भेल रहे। एके जहाजी का जन्म हुआ था कब, 20 जून 1939 ईस्वी को, 1939 को। डिंडा माने हवे है। डिंडा का मतलब क्या होता है, तो घर बाड़ी, घर बाड़ी उसका मतलब डिंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेराइल हंसी कहानी पुरुष पात्र के नाम है। हेराइल हंसी कहानी में पुरुष पात्र का नाम है। ये बस आपको ऐसे ही एक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, विमल बाबू। कौन है, विमल बाबू। नेक्स्ट है, निर्मल दास कैसन लोग से प्यार राखे हल। किस टाइप से सहानुभूति उनका था, किस टाइप के व्यक्ति से, तो वो गरीब दुखिया है और अपाहिज से। नेक्स्ट है, डिंडा डुआनी काव्य के लिखवैया हत कौन है, बंसी लाल बंसी।
नेक्स्ट है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास, शीर्षक संस्मरण के लिखले हत, लिखल हत कौन लिखे हैं तो गोविंद महतो जंगली। गोविंद महतो जंगली जो है वो उड़ गेल फुलवा रही गेल बास संस्मरण लिखे हैं। नेक्स्ट है देवता है, यहाँ छेवता नहीं, देवता, ठीक है, क्या है देवता। देवता के खाए गेले डाकिन, ठीक है, तो यहाँ पे देवता केकरा कहल गेले, देवता देवता के कहा गेले डाकिन। ये छाहिर बुक के 10वें नंबर की कहानी है, ठीक है, 10वें नंबर की। तो यहाँ पर देवता किसे बोला गया है तो निर्मल दास को, और डाकिन किसे बोला गया है तो एक इसकी जो पत्नी होती है सेकंड वाइफ, क्या नाम रहता है शोभा रानी, ठीक है, तो उसे ही कहा गया है। नेक्स्ट है तातल आर हेमाल कविता संग्रह के प्रकाशन बच्छर है। प्रकाशन बच्छर क्या है तो 1998 है। कब है 1998। नेक्स्ट है कन्हैया बाबू सूप दौरी के कते दाम दिलथिन। कितना दाम सूप दौरी का देते हैं तो 6 रुपया देते हैं। 2 दौरी देते हैं और 4 सूप वो देते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं और उसके लिए 6 रुपया देते हैं किसना के माता पिता को। नेक्स्ट है तातल आर हेमाल कविता संग्रह। एक मिनट देखिए, तातल और हेमाल कविता संग्रह के लिखवैया है, उसके लिखवैया तातल और हेमाल के कौन है तो वो है शिवनाथ प्रमाणिक, ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक। ओद दीदा कहानिक मुख्य पात्र चानो वाली कैसन पात्र लागी। चानो वाली किस टाइप की पात्र है तो वो एगो रान गरीब मेहरारू, मतलब कि एक मोसमाइत भी उसे बोलते हैं, मतलब विधवा, ठीक है, वो एक विधवा औरत रहती है और एगो भुइया जाति की मेहरारू, और एक भुइया जाति की मेहरारू रहती है। हमनी सब एक शीर्षक कविता के कवि है। हमनी सब एक, ठीक है, हम सब क्या है एक है, शीर्षक कविता के कवि हैं तो कौन है तो श्रीनिवास पानुरी, ठीक है, कौन है श्रीनिवास पानुरी है। नेक्स्ट है गुरुजी चेठा कहनिक अनुसार कौन टा देश धन संपत्ति में सब देश ले आगू रहे। कौन देश तो वो है अमेरिका देश। सोंद माटिक टान शीर्षक कहानी केकर लिखल है, ठीक है, सोंद माटिक टान जो है इसका शीर्षक कहानी कौन लिखा है तो वो लिखा है भोगनाथ ओहदार, ठीक है, भोगनाथ ओहदार यानी कि BN ओहदार, ठीक है, इनका ओहदार जो है इनका पूरा नाम है तो BN ओहदार यानी भोगनाथ, BN ओहदार यानी BN जो क्या है कंप्लीट नाम इनका, ठीक है, तो BN ओहदार यानी कि भोगनाथ ओहदार है। नेक्स्ट है मलकी के मर्द कर नाम है मलकी बहू, ठीक है, उसी कहानी से क्वेश्चन है कि मलकी के जो मर्द रहते हैं पति जो है मर्द, उसका नाम क्या रहता है तो बिशुन उसका नाम रहता है। नेक्स्ट है सोंद माटी, ठीक है, किताब के प्रकाशक है। सोंद माटी किताब के प्रकाशक कौन है तो वो है जनजातीय भाषा एकेडमी रांची है। नेक्स्ट है उठ रे झारखंड वासी के कह रहल हलय। ये कौन कह रहा होता है तो परास बोनेक हवा। परास बोनेक हवा जो क्या है वो क्या बोलती है कि उठ रे झारखंड वासी। नेक्स्ट है खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शीर्षक लेख के लेखक हत। क्या है खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ठीक है, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये शीर्षक लेख जो है वो उसके लेखक हत। कौन है लेखक तो वो है शिवनाथ प्रमाणिक। भीतर बाहर कहानी कौन रक में कहानी कहल जाए पारे, ठीक है, मतलब भीतर बाहर कहानी जो है ये सोन माटी की 9 नंबर की स्टोरी जो है वो किस टाइप की स्टोरी है तो वो सांप्रदायिक सद्भाव है, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट है फिंगाटी यानी व्यंग कविता के कवि हत। इसके कवि कौन है तो वो है राम शरण विश्वकर्मा। कौन है राम शरण विश्वकर्मा। नेक्स्ट है रौद के उल्टा अर्थ हवे है, ठीक है, उल्टा मतलब रौद का उल्टा क्या हो जाएगा तो छाई। रौद मतलब धूप होता है तो छाई मतलब छाया। नेक्स्ट है उलगुलान माने हुए है। उलगुलान का मतलब क्या है क्रांति। नेक्स्ट है हूब कहानी केकर लिखल लागे तो ये डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि ये 10 नंबर की स्टोरी है किस पुस्तक की तो सोंद माटी,
जो पुस्तक है उसकी। नेक्स्ट है फरीच डहर खोरठा कहानी गोज किताब के प्रकाशक है, कौन है? तो बालिदी खोरठा कमेटी है। नेक्स्ट है खोरठा वर्णमालाएं कई गो हर्ष स्वर वर्ण है, हर्ष स्वर वर्ण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा दीर्घ स्वर और एक ये पढ़ लिया हर्ष स्वर, तो इसमें हर्ष स्वर में कितने हैं? तो 3, ठीक है। नेक्स्ट एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के लिखवैया हत, तो वो हैं संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के लिखवैया हत कौन है? तो वो हैं संतोष कुमार महतो। नेक्स्ट है डॉक्टर BN ओहदार कर पूरा नाम है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, ठीक है। क्या नाम है? डॉक्टर भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। तो हमने 20 मिनट्स के ऐसे आई थिंक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये पार्ट 18, ठीक है, कंप्लीट कर लिया। आने वाले दिनों में आपको इसी तरह के पार्ट और मिलते रहेंगे। तो ये हो गया 1 से लेकर 17 तक भी अपलोड किया, तो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।